अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद अब्बासी। 26 नवंबर जो डी चौक का धरना था, उस धरने में एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक शख्स जो कंटेनर के ऊपर नमाज अदा कर रहा था। इसी दौरान जो सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार थे, उन्होंने उस शख्स को नमाज पढ़ने के दौरान कंटेनर से नीचे फेंका। लेकिन इसके बारे में बहुत सारी खबरें चली कि वो शख्स, एक तो उसके बारे में पता यह लगाया गया कि ये किस इलाके से ताल्लुक़ रखता है, फिर इसके बारे में कुछ और भी मालूमात आई, लेकिन कुछ लोगों ने यह खदशा जाहिर किया था कि ये शख्स इंतकाल कर गया। कुछ ने कहा था कि ये जिंदा है लेकिन शदीद ज़ख्मी है। फिर यह भी कहा गया था कि इसको किसी जगह पर इंतज़ामिया की तहवील में है और इसका इलाज भी जारी है। लेकिन एक बड़ी अहम खबर सामने आई है और अभी ये पता चला है कि ये जो शख्स है, इसको वज़ीर आला KP के वज़ीर आला हाउस में पहुंचाया गया है और वहाँ पर ये इस वक्त मौजूद है। लेकिन ये शख्स कौन था, इसका जो पर्पस था कंटेनर पर चढ़कर नमाज पढ़ने का, ये उसका कॉज क्या था, उसकी रीज़न क्या थी, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके कुछ साथियों ने ये बात बताई कि इस शख्स, ये जब मंडी बहाउद्दीन से इसका ताल्लुक था, ये शख्स वहाँ से जब चला तो उस वक्त इसने ये फैसला किया था कि अगर वो इस्लामाबाद में पहुँच गया तो इस्लामाबाद में पहुँचते ये कंटेनर पर चढ़कर शुक्राने के नवाफिल अदा करेगा। यही काम उसने किया। लेकिन सिक्योरिटी पर मामूर जो अफराद थे, उन्होंने इस शख्स को कंटेनर के ऊपर से नीचे गिराया। फिर अभी जो खबर इसके बारे में आई है कि 26 नवंबर को डी चौक में कंटेनर से गिराए जाने वाले कारकुन ताहिर अब्बास को वज़ीर आला हाउस पेशावर पहुंचा दिया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खुसूसी हदायत पर मशीर सेहत एहतिशाम खान की ज़ेर निगरानी डी चौक में कंटेनर से गिराए जाने वाले कारकुनान ताहिर अब्बास मंडी बहाउद्दीन को बेहतरी तिब्बी सहूलियात फराम करने के लिए के बाद वज़ीर आला हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है। ये जो खबर आई है इस बात की तस्दीक करती है कि ये जो शख्स था, इसका इंतकाल नहीं हुआ बल्कि ये जिंदा है, अंडर ट्रीटमेंट है। ये शख्स शदीद ज़ख्मी था। लेकिन इस तरह की कई मुतअद्दिद वीडियोस, कई ऐसे वाक़यात या कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका अभी तक ये भी ट्रेस आउट नहीं हुआ कि वो इंतज़ामिया की तहवील में हैं या नहीं, या किसी थाने में हैं या किसी केस में जेल में हैं। जब तक तमाम तर जो लिस्टें हैं वो तैयार होकर नहीं आती उन लोगों की जो मुख्तलिफ जेलों में हैं, मुख्तलिफ थानों के अंदर बंद हैं, कुछ शनाख्त परेड के अंदर बंद हैं, तब तक ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कितने लोग अभी तक लापता हैं या कितने लोगों की जो लिस्टें वो तैयार हो चुकी हैं। ईमान मज़ारी साहिबा चंद रोज़ कबल इंटरव्यू भी दे रही थी। वो बड़ी रंजीदा थी इस बात को लेकर के कुछ पख्तूनों को सुबह से बाहर बिठाया हुआ है, मिलने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं और उनको पता नहीं है कि उनके जो प्यारे हैं वो कहाँ पर हैं। लेकिन देखते हैं कि अगले चंद रोज़ में जैसे ही ये तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल होगी तो उसके बाद पता चलेगा कि कितने लोग कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं और क्या कुछ लोग अभी तक स्टिल लापता हैं या नहीं। तमाम तर जो तफसीलात सामने आएंगी उनको डॉक्यूमेंटेशन के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।